नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 29 मई के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल दोस्तों अभी भी मैं कहीं बाहर ही हूं, आउट लोकेशन पे हूं। बैकग्राउंड में आपको थोड़ा-सा अजीब-सा दिख रहा होगा, माफ़ी चाहता हूं। अभी मैं कहीं बाहर हूं और फिलहाल इस समय मैं अपना जो है इसमें जो ईद था कल, ईद ईद में हालाँकि छुट्टी का समय था, आने वाला भी अभी आज और कल फिर जो छुट्टी संडे पड़ रहा है। पेमेंट अधिकतर लोग का आ गया है, अधिकतर लोग का आना बाकी है। जिनका नहीं आया है आज शाम तक और कल तक उनका भी पेमेंट पेड हो जाएगा। देखिए एक बात मैं आप सभी को बता दूं, जितने ऐसे जो पेंशनियर हैं जो नई पेंशन योजना के लिए अप्लाई करते हैं दिल्ली में, चाहे आप कोई भी सरकारी योजना के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो कुछ बातों का ध्यान रखा करो। आप जब अप्लाई कर रहे हो तो आप अप्लाई करने के बाद एकदम उस चीज को भूल जाते हो। मैंने एक बहन का आज मेरे पास कमेंट आया कि मेरी 1 साल से विधवा पेंशन बंद है, हालांकि उनकी पुरानी पेंशन है। उन्होंने पेंशन रिन्यू कराने के लिए डॉक्यूमेंट भी जमा कर दिए, फिर उसके बाद उसका कोई सुध-बुध नहीं लिया कि पेंशन पे क्या काम हुआ, केवाईसी हुई या नहीं हुई, पेंशन आगे आए, स्टेटस भी नहीं देखा। अब वो 8 9 10 महीने जब भी 1 साल बाद वो मेरे से पूछ रही हैं पेंशन नहीं आया। देखिए आप अगर कोई चीज नहीं आती है, आपकी कोई काम नहीं होता है आपके, तो आप अपने कार्यालय जाओ, अपने नजदीकी कार्यालय, आपकी जो भी पेंशन ऑफिस पड़ता है जहां भी, वहां जाएं, पूरी बात बताएं। आपको देखो दिल्ली सरकार की धरोहर है, कई जो स्टेटस देखने वाली ऐप, जैसे आप जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे थ्रू देखते हो, या धरोहर ऐप के बारे में मुझे कई लोगों ने कमेंट किया सर ऐप नहीं चलता, दिक्कत आती है। आप स्टेटस नहीं देख पा रहे हो तो नजदीकी कार्यालय में जाओ, सारी समस्या का समाधान वही हो जाएगा। लेकिन आपको अपने आपकी चीजें आपको अपने लिए जागरूक होना पड़ेगा। आप जागरूक नहीं है, समस्या यही होती है। राजू जी एक लिख रहे हैं, राम राम भाई जी, दिल्ली नरेला से राजू बोल रहा हूँ। आपकी जानकारी हमको बहुत अच्छी लगती है और बहुत सुकून मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और मेरी पेंशन नहीं, सबकी आ गई, मेरी पेंशन क्यों नहीं आई मई की? भाई देखो निश्चिंत हो, आजकल में वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबका एक साथ नहीं आता है, कई तरह की जो टेक्निकल चीजें हैं विभाग में। और मुझसे कई लोग मुझसे लाइव में जुड़े थे, कई लोग कह रहे हैं कि ये कौन से हिसाब से पेंशन आ रही है, एडवांस पेंशन क्यों आ गई? जब आ जाती है तब भी आप लोग को दिक्कत। देखिए जब पेंशन आ रही है, भले एडवांस आए तो अच्छी बात है ना, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आपकी पेंशन आ गई, खुश रहिए, अपना मस्त रहिए अपना। आपकी पेंशन अगर एडवांस पेंशन आई है, मई की आई और जून की भी आ गई कई लोग की। मिश्रिक लाल कश्यप जी, मेरी विकलांग पेंशन 3 माह का नहीं आया जी। सेम कंडीशन अभी बहुत से दिव्यांग भाई बहनों का है। मैं बता दूं उनका पेमेंट बहुत ही जल्द आ जाएगा, घबराए ना। ठीक है ना, ये सेम कंडीशन बहुत से ऐसे भाई बहन है जिनका 2 से 3 महीने का अभी भी पेंडिंग है। आने वाले दिनों में आपका भी पेंडिंग ड्यू क्लियर हो जाएगा, निश्चिंत है इस बात से। ठीक है, फिर एक लिख रही कुमारी शशि मनचंदा, भैया 3 महीने का विधवा पेंशन आना था, कल 2 महीने का ही आया, बाकी 1 महीने का अगले महीने आ जाएगा, और वो भी 2 महीने का आएगा तो आपका हिसाब बराबर हो जाएगा जो भी आपका पेंडिंग रह गया। मोहम्मद समीम, कल 5 महीने का भी आना था, कोई कह रहा है कि वेरीफाई भी हो, किसी तरह से कुछ और पैसे नहीं आ सकता। देखिए एक बात आप सभी को बता दूं, सभी जो दिल्ली के जो जितने भी पेंशनियर हैं, जैसे जैसे पेमेंट्स आते रहते हैं विभाग की ओर से, वैसे वैसे भुगतान होते रहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आपको किसी चीज के लिए परेशान नहीं होना है। विभाग इस चीज के लिए खुद ही ज्यादा जो है उसको उसके ऊपर खुद ही जिम्मेदारी रहती है आप सबके पेंशन का, कि जल्द से जल्द डिलीवर हो, जल्द से जल्द भुगतान हो, ताकि किसी को कोई समस्या ना रहे। माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी खुद इस चीज पे फोकस कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो पात्र लाभार्थी हैं, उनको समय पे लाभ पहुंचे। और इसी कड़ी में देखिए कल छुट्टी वाला दिन था हालांकि, लेकिन उस दिन भी काम हुआ और आप लोग का पेमेंट आया। तो मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग को यहाँ किसी तरीके की कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है ना, किसी भी तरीके से आपको परेशान होने वाला नहीं है। और बाकी देखिए मैं आपको बता दूं कि पेमेंट जो अभी जिनका भी बकाया है, आजकल में अगर उनका नहीं आता है इन केस, तो जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। देखिए जैसे जैसे जो पीछे से वित्त विभाग से बजट जो भी आता रहता है, पास होके जो भी पैसा आता, फंड आता रहता है, वो सबको डिलीवर हो जाता है। स्टेटस नहीं समझ में आए, स्टेटस ना देखे है ना, तो आप जो है देखिए होता क्या, जिन माताओं बहनों का 1 साल से पेंशन नहीं आया, उन्होंने कागज भी जमा कर दिए। आप अपने नजदीकी पेंशन कार्यालय में तुरंत संपर्क कीजिए,
कई मेरे दिव्यांग भाई बहनों का भी ऐसा कहना है कि उनका 8 से 9 महीने से पेंशन नहीं आया है। आप अगर इस महीने नहीं आता है तो आप तुरंत एक एप्लीकेशन लिखिए, कंप्लेन कीजिए समाज कल्याण विभाग में कि आपके संग समस्या हो रहा है पेंशन का, और उस पर तुरंत कार्रवाई जरूर होगी। देखिए, जब कोई आप अपनी चीज के लिए एक्टिव और जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई ऐसा बंदा है, बहुत से अभी मेरे पास कमेंट आए थे कि सर हमारा 8 से 9 महीने से दिव्यांग पेंशन नहीं आया है, कारण स्पष्ट नहीं हो रहा, हर बार कहा जाता है नेक्स्ट मंथ आया। अगर आपको नहीं आया, आपको समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो तुरंत आप उस पर कंप्लेन कीजिए। आप नजदीकी कार्यालय जाइए, बताइए, एक बार नहीं काम बना, 2 बार जाइए, 2 बार नहीं बनता 3 बार जाइए, लेकिन अपनी चीजों के प्रति एक्टिव और जागरूक रहना आपको बहुत जरूरी है। जो लोग अपने बैंक में डीबीटी नहीं कराते, बाद में डीबीटी ऑन कराते हैं, तो मुझसे पूछते हैं कि सर अब जो पिछला पैसा है वो आएगा या नहीं। बिल्कुल आ जाता है, मिल जाता है, लेकिन उसमें भी कभी कभी जो कंडीशन है, जब आपकी जो डीबीटी ऑन करने के बाद आपका जो किस तरीके से पेमेंट अगर आपका मान लो नहीं आता है इनकेस, तो आप इसकी सूचना विभाग को दे सकते हैं। इसीलिए कहता हूं, जिसकी पहली किस्त है वो अपने बैंक में डीबीटी ऑन जरूर रखा करो, फिर पैसा अटकता है तो आप लोग दिक्कत में फंस जाते हो। 6,000 वाला दिव्यांग पेंशन का अभी आगे स्टेटस नहीं बढ़ रहा, लेकिन जून के महीने में आपका 6,000 वाला दिव्यांग पेंशन का स्टेटस भी बढ़ेगा। पीएमजेवाई आयुष्मान कार्ड वाला काम भी होगा, वृद्धावस्था पेंशन के लिए भी नए अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो सारे काम जो पेंडिंग है जून के महीने में, उम्मीद है कि आप सभी को इन रुकी हुई कामों का जो आगे जो होना है वो होता देखने को मिलेगा बहुत हद तक। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। कोई भी समस्या आए तो आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोग की पेंशन से जुड़े जो भी सवाल है उनको उनका जवाब देना मेरी प्राथमिकता है, और कोई भी सरकारी योजना से संबंधित कोई भी समस्या हो जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।